छत्तीसगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस महकमे से लेकर पावर, पैसे और प्यार तीनों को एक ही फ्रेम में ला खड़ा कर दिया है। एक शादीशुदा कारोबारी का आरोप, उन्हें लव ट्रैप में फंसाकर करोड़ों रुपए, गहने, कार और यहां तक कि होटल की रजिस्ट्री तक हड़प ली गई। और आरोप किस पर है? छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा पर। क्या यह वर्दी की आड़ में खेला गया एक हाई प्रोफाइल ट्रैप था या फिर एक कारोबारी की खुद की बनाई उलझन? आज हम खोलेंगे इस रिश्ते, पैसे और सत्ता के इस पूरे खेल की परतें जो जितनी दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। एक बिजनेसमैन का आरोप, एक महिला डीएसपी का नाम और आरोपों की लिस्ट जो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। इस कहानी में प्यार है, भरोसा है, करोड़ों का लेन देन है, ब्लैकमेलिंग के आरोप हैं और सबसे बड़ा सवाल, सच कहां है? ये कहानी है डीएसपी कल्पना वर्मा की, जो छत्तीसगढ़ पुलिस की एक युवा और चर्चित अधिकारी हैं। 2016-17 बैच की ये अफसर दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में पोस्टेड हैं, जहां पर हर दिन खतरा और हाई प्रोफाइल ऑपरेशंस का वो हिस्सा रहती हैं। कल्पना वर्मा ने पहले माना थाना, फिर एटीएस और फिर रायपुर में कई अहम जगहों पर सर्विसेज दी हैं। लेकिन इन दिनों वे अपनी पोस्टिंग या काम की वजह से नहीं, बल्कि एक गंभीर आरोप की वजह से चर्चा में है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ? रायपुर के बिजनेसमैन दीपक टंडन ने खमरडी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उनका ये दावा है कि 2021 में एक दोस्त के जरिए उनकी डीएसपी कल्पना वर्मा से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात छोटी सी थी, लेकिन उसके बाद कल्पना वर्मा की तरफ से फोन आने शुरू हो गए। बातचीत शुरू हुई, वीडियो कॉल बढ़ती गई और धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी। दीपक का ये कहना है कि वे रिश्ते को गंभीर मानने लगे और भावनात्मक रूप से जुड़ गए। यहीं से कहानी ने नया ट्विस्ट ले लिया। दीपक के मुताबिक रिश्ता गहराता गया और इसी दौरान कल्पना वर्मा ने अलग अलग बहानों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। कभी घर की परेशानी बताई, कभी जरूरत का हवाला दिया, कभी किसी फैमिली इश्यू का हवाला दिया। दीपक कहते हैं कि उन्होंने हर बार भरोसा करके पैसे दे दिए। सिर्फ पैसे ही नहीं, ज्वेलरी, लग्जरी कार, होटल की प्रॉपर्टी, सब कुछ दे दिया। टंडन का यह भी आरोप है कि 3 साल में 2 करोड़ रुपए नगद दिए गए, 12 लाख की डायमंड रिंग दी गई, 5 लाख के सोने के गहने, लग्जरी कार, होटल प्रॉपर्टी का हिस्सा, लगभग 2.5 करोड़ का कुल नुकसान उनका कहना है। ये आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं कि डीएसपी कल्पना वर्मा के भाई ने भी होटल खोलने के नाम पर पैसे लिए हैं। देखिए, यहाँ पर आरोप सिर्फ और सिर्फ डीएसपी कल्पना वर्मा पर नहीं लग रहे हैं, बल्कि उनके भाई पर भी लग रहे हैं। यहाँ पर उनके भाई पर यह आरोप लगाया गया है कि होटल खोलने के नाम पर पैसे लिए गए, यानी कि पूरा मामला सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि किसी बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क जैसा दिखने लगा है। दीपक ने यह भी दावा किया है कि कल्पना वर्मा ने उनसे कहा कि वे अपनी पत्नी से तलाक ले लें और उनसे शादी कर लें। लेकिन जब दीपक ने यह मानने से इनकार कर लिया तो चीजें बिगड़ने लगी। पैसे मांगने पर धमकी मिली कि पुलिस में हूं, फंसा दूंगी। दीपक ये भी कहते हैं कि कल्पना वर्मा के कई बड़े अधिकारियों से नजदीकी रिश्ते हैं, जिसकी वजह से उन पर यह दबाव बनाया गया। उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स, कुछ वीडियोस और लेन देन के रिकॉर्ड भी पुलिस को दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर भी ये कथित सबूत वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से मामला और ज्यादा हाई प्रोफाइल बन गया है। मामला तब और तेज हो गया जब इस केस से जुड़े कुछ व्हाट्सएप चैट्स, सेल्फीज और कुछ फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। इन चैट्स में दिखाई देने वाली कुछ चैट्स जो हैं वो तेजी से वायरल हो रही, जैसे दंतेवाड़ा आ रहे हो क्या, आ जाऊंगा यार, लव यू, घर से गाली खिलाओगी क्या आज, 24/7 आपके साथ हूँ, जी डिवोर्स ले लो। कुछ ऐसी बातें जो पर्सनल इंटीमेट बातें दोनों के बीच में हुई हैं, ना सिर्फ डीएसपी के बीच बल्कि बिजनेसमैन जो हैं दीपक, उनके बीच हुई हैं। वो अब व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो तेज़ी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन अब दूसरा पक्ष क्या कहता है? ये तो जो दीपक की तरफ से, जो बिजनेसमैन की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, लव ट्रैप में उन्हें फंसाया गया है, उनसे 2.5 करोड़ रुपए ऐंठे गए हैं, डायमंड रिंग ऐंठी गई है। लेकिन डीएसपी कल्पना वर्मा की तरफ से क्या कहा गया है? डीएसपी कल्पना वर्मा ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। उनका ये कहना है कि सब एक राजनीतिक साजिश है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका ये भी दावा है कि दीपक टंडन के साथ सिर्फ एक पुराना पैसों का विवाद है, जिसे अब बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे मानहानि का केस करेंगी। अब इस पूरे मामले में दीपक टंडन की पत्नी की भी एंट्री हो गई है।
कहानी और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है। कारोबारी की पत्नी ने भी शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने ये कहा है कि डीएसपी की वजह से घर टूटने की स्थिति में है। उनके पति पर तलाक का दबाव बनाया जा रहा है। परिवार को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। इससे मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि परिवार, रिश्तों और पावर का भी अब बन चुका है। अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन जरूर लिया है, लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ है ये भी आपको तफसील से बता देते हैं। देखिए, शिकायत इसमें ली गई है, जांच शुरू कर दी गई है, दोनों पक्षों से बयान लिए गए हैं। सोशल मीडिया में चैट्स जो हैं, उनके जो इंटीमेट फोटोज हैं वो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिनकी जांच की जा रही है, लेकिन एफआईआर अभी तक इस पूरे मामले में दर्ज नहीं की गई है। इससे ये साफ है कि पुलिस इस मामले को बेहद सावधानी से, संवेदनशीलता के साथ हैंडल कर रही है। अब कल्पना वर्मा की फैमिली के बारे में भी कोई वेरीफाइड पब्लिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया। इस विवाद में बिजनेसमैन दीपक टंडन ने जिस तरीके से कल्पना वर्मा के भाई का भी जिक्र किया है। आरोप है कि कल्पना ने अपने भाई को होटल खुलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की है। रिपोर्ट्स में भाई का नाम होटल रजिस्ट्रेशन से जोड़ा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कल्पना वर्मा पहले भी चर्चा में रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वर्तमान गृह मंत्री विजय शर्मा और कुछ बीजेपी के बड़े नेता किसी मामले में ज्ञापन देने गए थे, लेकिन कल्पना वर्मा मोबाइल देखने में लीन नजर आईं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चली और उनकी रिलेटेबल इमेज बन गई, लेकिन अब ये पुरानी बातें पीछे छूट गई हैं। 2017 बैच की होने के बावजूद वे जहां भी पोस्टेड रही हैं, रायपुर से दंतेवाड़ा तक हमेशा सुर्खियों में रही हैं। अब यहाँ से मामला और ज़्यादा क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर एक शादीशुदा कारोबारी, एक महिला डीएसपी, करोड़ों का लेन देन, प्यार का एंगल, होटल प्रॉपर्टी और वर्दी का दबाव सब एक साथ मिला हुआ है। इसीलिए यह सिर्फ एक निजी विवाद नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल विवाद बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है। क्या सच में कारोबारी प्यार में पड़कर सब कुछ दे बैठा है, या फिर एक पुराना बिजनेस विवाद है जिसे लव ट्रैप बनाकर पेश किया जा रहा है। क्या वर्दी का प्रभाव निजी रिश्तों में गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या कारोबारी खुद किसी कारण से डीएसपी को फंसा रहा है। इन सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ जांच दे सकती है। अंत में ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जांच का नतीजा आने में वक्त लगेगा। दोनों पक्ष अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। सोशल मीडिया में ये मामला तूल पकड़ रहा है, तेजी से फैल रहा है और बहस भी हो रही है कि सच कौन छिपा रहा है और कौन दिखा रहा है। तो सवाल बड़ा साफ है, सच कौन बोल रहा है? डीएसपी कल्पना वर्मा जो इसे साजिश और झूठ बता रही, या फिर कारोबारी दीपक टंडन जिनका ये दावा है कि उन्होंने प्यार के भरोसे करोड़ों लुटा दिए। फिलहाल जांच जारी है। सच अभी भी धुंध की तरह उलझा हुआ है, लेकिन एक बात तय है कि इस केस का फैसला सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं होगा बल्कि जनता की नजरों में भी होगा। हम इस कहानी की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इसी सवाल के साथ हम छोड़े जा रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में दोनों तरफ से सच कौन बोल रहा है।